ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला है 8वां वेतन आयोग और दूसरा है रिटायरमेंट व्यवस्था में संभावित बदलाव। पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज है कि भविष्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उनके जन्म महीने के आधार पर नहीं बल्कि साल में केवल 2 निश्चित तारीखों पर ही हो सकेगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के बीच लगातार चर्चा जारी है। मौजूदा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपने जन्म महीने के अंतिम दिन रिटायर होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का जन्म जनवरी में हुआ है तो जनवरी के अंतिम दिन सेवानिवृत्ति उसकी होगी, यानी वो उसमें रिटायर होगा। और इसी तरह अगस्त में जन्म लेने वाला कर्मचारी अगस्त के अंतिम दिन नौकरी से रिटायर होगा। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में कर्मचारियों को 2 अलग-अलग समूहों में बांटने की बात कही जा रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार जनवरी से जून के बीच जन्म लेने वाले सभी कर्मचारी 30 जून को रिटायर होंगे। वहीं जुलाई से दिसंबर के बीच जन्म लेने वाले कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर को होगी। हालांकि ये केवल चर्चा का विषय है और अभी तक इसे लागू करने की दिशा में कोई भी औपचारिक कदम सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में ऐसा नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवा अवधि का लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का जन्म जनवरी में हुआ है तो वर्तमान व्यवस्था में वो जनवरी में रिटायर हो जाएगा, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर उसे जून तक नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। इसका मतलब है कि उसे कई महीनों की अतिरिक्त सेवा और वेतन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। अतिरिक्त महीनों की नौकरी से न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशन और अन्य लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यही कारण है कि यह प्रस्ताव कर्मचारियों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर प्रशासनिक दृष्टि से भी इस व्यवस्था को उपयोगी माना जा रहा है। यदि सरकार को पहले से ये जानकारी होगी कि जून और दिसंबर में कितने कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं तो भर्ती प्रक्रिया और बजट प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। विभागों में रिक्त पदों का आकलन करना भी आसान हो जाएगा। जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार में लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं और हर साल बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर होते हैं। ऐसे में एक निश्चित समय पर सेवानिवृत्ति और की व्यवस्था मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या अधिसूचना जारी नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि, वेतन और भविष्य के लाभों से जुड़ा है। फिलहाल कर्मचारियों को किसी भी नई व्यवस्था के लिए सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा। जब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती है तब तक साल में 2 बार रिटायरमेंट की व्यवस्था केवल चर्चा और संभावनाओं तक ही सीमित रहेगी।